नमस्कार मित्रों। डॉक्टर प्रीति शर्मा एक प्रसिद्ध और सम्मानित डॉक्टर थी। वह दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में कार्यरत थी और अपनी कड़ी मेहनत, ज्ञान और मानवता के लिए जानी जाती थी। हालांकि उनके जीवन में एक चीज हमेशा खोई हुई थी, वह अकेली थी। अपने करियर में इतनी व्यस्त होने के बावजूद वह अपनी निजी जिंदगी को सही तरह से जीने में सक्षम नहीं हो पाई थी। उनके पिता, जो एक प्रमुख सर्जन थे, उन्होंने हमेशा उन्हें मेडिकल क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर प्रेरित किया, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था जो शायद किसी परिवार की कमी के कारण था। प्रीति का जीवन बहुत सामान्य था। वह अपने काम में पूरी तरह से डूब चुकी थी, लेकिन एक दिन जब वह अस्पताल से घर लौट रही थी, उनकी कार के पास एक बूढ़ी महिला बैठी हुई दिखी। महिला की उम्र शायद 70 साल के आसपास थी और उसका चेहरा गहरे गम और थकावट से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और अकेलापन था जो प्रीति को बहुत प्रभावित कर गया। वह महिला बहुत गंदे कपड़े पहने हुई थी और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। प्रीति ने बिना कोई विचार किए महिला को अपनी कार में बैठाया और उसे घर ले आई। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। तुम यहाँ सुरक्षित हो, घबराओ मत, प्रीति ने धीरे से महिला से कहा, जो थोड़ी देर में चुपचाप उनकी कार में बैठ गई। प्रीति ने उसे अपना घर दिखाया और उसे आराम करने के लिए बिस्तर पर लिटाया। महिला का नाम थी शांति। वह एक बेघर महिला थी और पिछले कुछ महीनों से सड़कों पर ही रह रही थी। शांति देवी ने प्रीति को बताया कि उसका कोई नहीं है और वह बहुत ही दुख भरी स्थिति में थी। प्रीति ने शांति देवी से पूछा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तुम इतनी अकेली क्यों हो? शांति देवी ने सिर झुकाया और कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैं एक बहुत बड़े परिवार से आई थी, लेकिन कई साल पहले एक दुर्घटना ने मुझे सब कुछ छीन लिया। अब मैं अकेली हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। प्रीति ने उसे पानी और खाने के लिए दिया और उसकी मदद करने का वादा किया। कुछ दिनों तक शांति देवी प्रीति के घर रही। वह प्रीति से बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन कभी भी उसने अपने अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताया। प्रीति को यह महसूस हुआ कि शांति देवी कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने कभी भी जोर नहीं डाला। एक दिन जब प्रीति घर पर अकेली थी, शांति देवी अचानक घर के एक पुराने कमरे में चली गई। यह कमरा प्रीति के दादा दादी का था और वह इस कमरे को खास कर संजो कर रखती थी। शांति देवी उस कमरे में जाने से पहले बहुत डर रही थी, लेकिन प्रीति को उस पर शक नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब प्रीति ने कमरे का दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गई। कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक रखा था और शांति देवी उस संदूक से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। प्रीति ने शांति देवी से पूछा, तुम क्या कर रही हो? शांति देवी घबराते हुए उठी और संदूक को बंद करने लगी, लेकिन प्रीति ने उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम किसी बहुत बड़े राज को छुपा रही हो। शांति देवी कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए, तुम सच कहो। शांति देवी, प्रीति ने नरमी से कहा। शांति देवी की आंखों में आंसू थे और उसने धीरे धीरे वह राज प्रकट किया जो उसने इतने सालों से छुपा रखा था। मैं तुम्हारे दादा दादी को जानती थी, शांति देवी ने कहा। वे हमारे पुराने परिवार के दोस्त थे। तुम्हारे दादा ने मेरी मदद की थी, लेकिन एक दिन किसी कारणवश वह सब कुछ बदल गया। प्रीति को चक्कर सा आ गया। क्या मतलब तुम्हारा? उसने सबसे घबराते हुए पूछा। शांति देवी ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारे दादा दादी के पास एक बहुत बड़ा खजाना था जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। यह खजाना तुम्हारे दादी के गहनों और पुराने दस्तावेजों में था। मैंने वह सब देखा था, लेकिन एक दिन यह सब गायब हो गया। मैंने जो देखा वह तुमसे छुपाया था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम जानोगी तो तुम्हारा परिवार खतरे में पड़ सकता है। प्रीति ने शांति देवी से पूछा, क्या तुम कह रही हो कि मेरे दादा दादी के पास कोई खजाना था? शांति देवी ने धीरे से कहा, हाँ। मैं सिर हिलाया, लेकिन वह खजाना केवल गहनों और दस्तावेजों का नहीं था। उसमें एक ऐसा रहस्य था जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था।
वह रहस्य एक खौफनाक सत्य था जिसे मैंने खुद देखा था। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था। तुम क्या कर रही हो? यह सब क्या है? शांति देवी ने धीरे से कहा, यह रहस्य तुम्हारे दादा दादी के पास एक पुराना नक्शा था जो एक खोई हुई धरोहर को दिखाता था। उस धरोहर को पाने के लिए कई खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता था, लेकिन तुम्हारे दादा दादी ने इसे छुपाया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि यह तुम्हारे परिवार के लिए खतरे का कारण बने। प्रीति ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम कह रही हो कि यह नक्शा कहीं मेरे दादा दादी के पास था और अब यह सब खो गया? नहीं, यह नक्शा कहीं और है, शांति देवी ने कहा, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दादा दादी ने इसे कहाँ छुपाया था। अब प्रीति के मन में एक हलचल मच गई थी। क्या यह सच था? क्या उसके दादा दादी ने सच में ऐसा कुछ छुपाया था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था? शांति देवी ने अंततः प्रीति को यह संदूक खोलने के लिए कहा जिसमें वह नक्शा था। संदूक के अंदर एक पुरानी किताब थी जो प्रीति के दादा दादी के समय की थी। किताब के पन्नों पर वह नक्शा छिपा हुआ था। इसे शांति देवी ने दिखाया। यह नक्शा तुम्हें उस धरोहर तक ले जाएगा, शांति देवी ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम्हें इसे पूरी तरह से समझना होगा। प्रीति ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर यह सच है तो मैंने अपने परिवार का सच जानने के लिए यह कदम उठाऊंगी। यह कहानी अब सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, बल्कि एक साहसिक यात्रा की शुरुआत थी। प्रीति और शांति देवी ने मिलकर उस खोई हुई धरोहर के रहस्य को उजागर करने का निर्णय लिया जो उनके परिवार की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी।